Hello friends, in this video we will discuss a problem. This problem is find the inverse of a function f(x) is equal to x when x is less than 1 and f(x) is equal to x square when the value of x between 1 to 4. Now we will discuss the problem, how to can solve this या how to can find the inverse of this function. मुझे इस प्रॉब्लम में जो भी आपका इन्वर्स फंक्शन है उसको डिफाइन करना है. इन्वर्स फंक्शन, किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है, क्या सभी में फंक्शन का इन्वर्स निकाल सकता हूँ, क्या कुछ ऐसे आपके पास फंक्शन है जिसका इन्वर्स एग्जिस्ट नहीं होता है. तो इस तरह की बहुत सारी हमारी क्वेरी हैं या बहुत सारे ऐसे जो डाउट्स होते हैं, वो सबसे पहले उस डाउट्स को क्लियर करने के लिए सबसे पहले मैं एक देख लेता हूँ कि किसी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होता है. जो मैंने इसका डेफिनेशन मेंशन कर रखा है, डेफिनेशन में है आपका कि किसी भी फंक्शन का इन्वर्स कब एग्जिस्ट होगा. इन्वर्स एग्जिस्ट होने के लिए फंक्शन इन्वर्टिबल होना जरूरी है. फर्स्ट टाइम फंक्शन इन्वर्टिबल होगा. तो इस डेफिनेशन में देखते हैं. डेफिनेशन में क्या है कि आप फंक्शन एफ सच दैट x टेंड्स टू y इज कॉल्ड इन्वर्टिबल इफ देयर एग्जिस्ट. यदि एक ऐसा फंक्शन मिल जाए मुझे, g सच दैट y टेंड्स टू x, मतलब जो एक g ऐसा फंक्शन मिल जाए जो y से x पर डिफाइन हो, जिसके लिए g का f के साथ आप कंपोजिशन फंक्शन निकालेंगे, g का f के साथ कंपोजिशन निकालेंगे, कंपोजिशन ऑफ g ऑफ f इज इक्वल टू आइडेंटिटी फंक्शन आ जाए, या फिर एंड g का f के साथ कंपोजिशन या f का g के साथ कंपोजिशन निकालेंगे, वो केस में मुझे आइडेंटिटी मिलना चाहिए. तो इस केस में जो हमारा ये फंक्शन g है, g कहलाता है इस f का इन्वर्स, और जो f फंक्शन है वो f फंक्शन कहलाता है इन्वर्टिबल. यदि ऐसा पॉसिबल है तो f हो जाएगा आपका क्या, इन्वर्टिबल. f फंक्शन इन्वर्टिबल, फंक्शन f इन्वर्टिबल हो जाएगा. एंड जो g होगा, g इज कॉल्ड इनवर्स. जो g आपका क्या कहलाएगा, इनवर्स ऑफ f. इनवर्स किसका, इनवर्स ऑफ f, और जिसको डिनोटेड करते हैं हम f इनवर्स इज इक्वल टू g. सबसे पहले तो हमें इनवर्स को डिफाइन कर लेना है. फर्स्ट टाइम जैसे मैं इनवर्स को डिफाइन करता हूँ, उसके बाद किसी भी फंक्शन का इनवर्स निकालते हैं. तो मैंने क्या देखा है कि ये कोई भी, अगर मुझे कोई ऐसा g फंक्शन मिल रहा है ना इस f फंक्शन के लिए, जिसके रिस्पेक्ट में g कंपोजिशन f आइडेंटिटी आ जाए या f कंपोजिशन g आइडेंटिटी मिल जाए मुझे, तो इस केस में जो आपका g होगा वो f का इन्वर्टिबल, f का इन्वर्स कहलाएगा, और फंक्शन जो f होगा इन्वर्टिबल फंक्शन होगा. और फर्दर एक थ्योरम्स है, उस थ्योरम्स के अकॉर्डिंग मैं अगर देखूं, इन जनरल वे में इन्वर्टिबल डिफाइन किस तरह से करते हैं. इन्वर्टिबल क्या है, क्योंकि यहाँ प्रॉब्लम तो ये भी खड़ा हो गया ना, व्हाट इज इन्वर्टिबल फंक्शन. जब तक आपको इन्वर्टिबल नहीं आता है तब तक आप उसके बाद इन्वर्स डिफाइन नहीं कर पाओगे. तो इन्वर्टिबल की डेफिनेशन तो मैं एग्जिस्ट यहाँ पर करा चुका हूँ, बट मैं इन्वर्टिबल कैसे चेक करता हूँ, हाउ टू चेक कि एनी फंक्शन इज इन्वर्टिबल या एफ जी इज इन्वर्टिबल. तो इन्वर्टिबल के लिए जैसे कि हमारा फंक्शन एफ इज इन्वर्टिबल, एफ इफ इन्वर्टिबल, इफ एंड ओनली इफ. ये देखो इफ एंड ओनली इफ का केस है. इफ एंड ओनली इफ एफ इज 1 एंड ऑन 2. यानी यहां से हमारा क्या कंक्लूजन निकला है, ये थ्योरम्स हमारा क्या इंडिकेट कर रहा है. थ्योरम्स बोल रहा है कि कोई फंक्शन एफ है वो इन्वर्टिबल होगा इफ एंड ओनली इफ, यानी यदि और यदि ये जो फंक्शन हमारा 1 एंड ऑन 2 हो. इन अदर लैंग्वेज में ऐसे भी कह सकते हैं कि अगर कोई फंक्शन 1 ऑन 2 है तो वो इन्वर्टिबल होगा, इन्वर्टिबल है तो वो 1 ऑन 2 होगा. यदि मुझे इन्वर्टिबल चेक करना है तो मैं 1 ऑन 2 को चेक कर लेता हूँ. अगर 1 ऑन 2 उस फंक्शन हो जाता है, इसके बाद मैं इजिली कह सकता हूँ कि वो फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है. या मुझे 1 ऑन 2 चेक करना है तो इन्वर्टिबल, क्योंकि ये वाइस वर्सा है. इस तरह के रिजल्ट को मैं अगर सिम्बॉलिकल लैंग्वेज में लिखूँ, एफ इज इन्वर्टिबल, दैट इम्प्लाइज, इफ एंड ओनली इफ को इस सिंबल से, इम्प्लाइज दैट एंड इक्वल टू इस सिंबल से भी रिप्रेजेंट करते हैं. एफ इज 1 एंड ऑन 2, ये दोनों हो जाए, एफ 1 भी हो जाए हमारा और n2 भी हो जाए, तो उस केस में हम क्या कहेंगे कि फंक्शन हमारा इन्वर्टिबल है. तो अब यहाँ से मैंने ये कंक्लूजन निकाला कि फंक्शन इन्वर्स आपका निकालने से पहले उसको चेक कर लेना चाहिए कि वो आपका इन्वर्टिबल है, और इन्वर्टिबल के लिए आपको 1 ऑन 2 देखना है. यदि फंक्शन 1 ऑन 2 है तो दैट मीन वो फंक्शन हमारा इन्वर्स कंटेन करेगा. यदि फंक्शन 1 ऑन 2 नहीं है तो वो फंक्शन, यानी कोई भी फंक्शन, उसका मैं इन्वर्स नहीं निकाल सकता हूँ इन इजी लैंग्वेज. तो अब चलते हैं अपना जो भी हमारा फंक्शन था, उस फंक्शन का मुझे इन्वर्स डिफाइन करना है.
देखो फंक्शन को देखते एक बार क्या था, जो हमारा फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स, और इस फंक्शन को ब्रांच फंक्शन इस तरह से बोलते हैं, मतलब ये दो ब्रांच में डिवाइड है तो ब्रांच फंक्शन है। देखो फर्स्ट ब्रांच इसका, अगर इस फंक्शन का आप ध्यान से देखोगे केयरफुली तो फर्स्ट जो ब्रांच है वो एक्स है, जो सेकेंड ब्रांच है वो इस इंटरवल में एक्स स्क्वायर है। इन जनरली मैं अगर डायरेक्ट वाई इज इक्वल टू एफ एक्स बोलता हूँ, नहीं वाई इज इक्वल टू एफ एक्स इज इक्वल टू ये जो फंक्शन एक्स और एक्स स्क्वायर टू फॉर्म में है, और x का वैल्यू ग्रेटर देन 1, सॉरी x का वैल्यू लेस देन 1, उस केस में हमारा x आएगा, और जब x का वैल्यू 1 और 4 के बीच में लाई करेगा उस केस में फंक्शन एक्स स्क्वायर होगा। यानी मैं सीधी बात डायरेक्ट बोलूँ तो y इज इक्वल टू ये x है, जब मैं x का वैल्यू लेस देन 1 है, दूसरा y इज इक्वल टू ये फंक्शन एक्स स्क्वायर है जब x का वैल्यू 4 से कम और 1 और 1 के इक्वल है। यानी इस इंटरवल में ये जो हमारा ब्रांच है वो एक्स स्क्वायर है, इस इंटरवल में ये जो फंक्शन जिसका ब्रांच है हमारा एक्स है। अब इसका जो ग्राफ मैं देखता हूँ इजीली, सबसे पहले अगर इसका ग्राफिकल बिहेवियर देख लेते हैं, उसके बाद फिर फर्दर आगे हम इसके इन्वर्स की ओर चलते हैं। देखो इसका ग्राफ डिफाइन करने के लिए हम क्या करते हैं, जैसे कि ये सब लोग जानते हो इजीली, मोस्टली सब लोग ये जानते हो, ये आपका स्ट्रेट लाइन है, यानी उस लाइन का इक्वेशन है जो यहाँ से पास होता है ऑरिजिन से, ठीक है, ऑरिजिन से ये लाइन, और सेकंड जो हमारा पैराबोला है, और इस पैराबोला का यानी एक्स स्क्वायर बराबर 4ay टाइप का, तो इसका जो इक्वेशन होगा एक्स स्क्वायर इज इक्वल टू 4ay टाइप का, इसका ये हमारा ग्राफ होगा। बट कंडीशन क्या है, मैं सबसे पहले यहाँ पर एक 1 पॉइंट को इंडिकेट करता हूँ, ये 1 है, जब x का वैल्यू 1 या 1 से कम, यानी 1 के जस्ट आप ऊपर जाइए, यहाँ पर ये जो पॉइंट है इस पे, क्योंकि x की वैल्यू लेस देन है तो यहाँ ये पॉइंट ओपन हो जाएगा, तो इस पॉइंट के पीछे जितनी x की वैल्यू टेक करोगे उसके लिए जो फंक्शन हमारा निकल के आएगा वो ये स्ट्रेट लाइन आएगा। तो इसके लिए आपको ये वाला निगलेक्ट कर देना, ये वाला पोर्शन यहाँ से यहाँ तक, ये सॉरी इस फंक्शन को निगलेक्ट कर देना है मुझे। चलो थोड़ा इसको रीअरेंज कर लेते हैं, ये वाला, और इसके फर्दर जो आगे आपकी स्ट्रेट लाइन है इसको इरेज कर देती है, यहां से केवल ये स्ट्रेट लाइन, और इस पॉइंट के फर्दर आगे जो भी देखो ये पॉइंट है, इसके आगे जो आपका डिफाइन होगा ये वाला देखो 1 पे क्लोज है तो यहाँ क्लोज हो जाएगा, यहाँ से लेके आगे ये जो ग्राफ होगा ये जो पैराबोला है वो वाला रहेगा। तो इस केस में यानी 1 to 4 के बीच में, 1 अगर ये 2 है ये 3 है 4, 1 to 4 के बीच में ये हमारा पैराबोला हो गया है, ठीक है, ये आपका 4 पॉइंट है। मुझे इस ग्राफ से केवल इतना चेक करना है, इस ग्राफ से देखना है मुझे कि फंक्शन बोथ इस अपने इंटरवल में जो इसको डिफाइनिंग या इसकी जो डोमेन है उसमें क्या ये 1 1 on 2 है। देखिए 1 1 on 2 के लिए हम किसी भी फंक्शन का ग्राफिकल अगर रिप्रेजेंटेशन मुझे पता है किसी भी फंक्शन का, तो उस फंक्शन का 1 1 on 2 कैसे निकालते हैं। तो अपन सबसे पहले देखते हैं कि इसका जो बेसिक डेफिनेशन होता है कि एनी लाइन, कहीं भी हम कोई लाइन एक्स एक्सिस के पैरेलल ड्रा करते हैं और वो लाइन उस फंक्शन को अपने डोमेन में सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करे। अ लाइन भी पैरेलल टू एक्स एक्सिस इंटरसेक्ट द ग्राफ एट मोस्ट 1 पॉइंट, यानी इंटरसेक्ट कर रहा है तो वो आपको केवल 1 पॉइंट पे, अदरवाइज कहीं भी इंटरसेक्ट नहीं करे वो। तो देखो मैं कहीं भी यहाँ से कहीं भी पैरेलल इस तरह से लाइन डॉटेड करूँ, देखो इस तरह से आप कहीं भी लाइन को ड्रा करोगे वो लाइन सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट को ही, इस ग्राफ को देखो ये 1 से लेके लेस देन के लिए इस ग्राफ को केवल और केवल 1 पॉइंट पे इंटरसेक्ट करेगा, 1 के अलावा कहीं नहीं। सिमिलरली मैं 1 से 4 इंटरवल में इस ग्राफ को देखता हूँ जो एक्स स्क्वायर को रिप्रेजेंट करता है, तो ये भी हमारा अगर हम कहीं भी इस तरह से लाइन ड्रा कर रहे हैं ये सिर्फ और सिर्फ हमारा 1 पॉइंट पे इस ग्राफ को इंटरसेक्ट करेगी। तो बाई ग्राफिकल बिहेवियर मैं बड़ा ईजिली बोल सकता हूँ इसको कि जो फंक्शन है, ये जो भी हमारे फंक्शन है, ये फंक्शन 1 1 on 2 है अपनी डोमेन में, जो भी हमारे ये डोमेन डिफाइनिंग है अपनी डोमेन में ये 1 1 on 2 है। अब यदि ये फंक्शन 1 1 on 2 है तो इसका इन्वर्स एग्जिस्ट हो जाएगा। अब इन्वर्स एग्जिस्ट होगा तो फिर मुझे इन्वर्स फाइंड करना होता है। इन जनरल जो हमारा जैसे y इज इक्वल टू एफ एक्स लिखा है, y इज इक्वल टू एफ एक्स, इसका इन्वर्स निकालती है तो x इज इक्वल टू मैं इस फॉर्म में निकाल लेता हूँ, ठीक है, y इज इक्वल टू एफ इनवर्स y। नेक्स्ट पेज पे चलते हैं, ठीक है। अब इस पेज पे मैं उसका इन्वर्स फंक्शन का इन्वर्स डिफाइन कर रहा हूँ, यानी जो हमारा फंक्शन था एफ एक्स इज इक्वल टू ये x और एक्स स्क्वायर
और यहाँ पर x का वैल्यू 1 और 4 के बिटवीन, और यहाँ x का वैल्यू 1 से लेस देन हो। तो इसका देखो, इसका अगर हम ये y इज इक्वल टू एक्स है तो इसका इन्वर्स x बराबर y रहेगा, ठीक है। और यहाँ पर देखते हैं इसका ये क्या है, y बराबर एक्स स्क्वायर है। अब ये 1 1 ऑन 2 है तो मुझे बिल्कुल प्रॉब्लम नहीं, यहाँ से बस x का वैल्यू निकालनी है, तो x इज इक्वल टू यहाँ से स्क्वायर रूट y आ जाएगा, ठीक है। तो ये जो फंक्शन होगा इसको हम x इज इक्वल टू एफ इनवर्स y, और यहाँ से जो हमारा वैल्यू क्या निकल के आई है, ये जब x का वैल्यू लेस देन 1, जब x का वैल्यू 1 और 4 के बिटवीन लाई कर रहा है। तो ये फाइनली जो मैंने निकाल के रखा है, ये जो आपका निकल आया इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन, जो भी फंक्शन था उसका ये फाइनली इन्वर्स है। इसको चाहो तो आप x को रिप्लेस कर सकते हैं, y को रिप्लेस कर सकते हो x से, फाइनली हमारा इन्वर्स आ जाएगा ये फंक्शन का। तो इस तरह से किसी भी फंक्शन का इन्वर्स निकालने से पहले मैं फर्स्टली ये चेक कर लेता हूँ कि फंक्शन इन्वर्टिबल है कि नहीं। यदि वो फंक्शन इन्वर्टिबल नहीं है देन यू कैन नॉट फाइंड द इन्वर्स ऑफ दैट फंक्शन। और अगर आपका इन्वर्टिबल चेक करने के लिए आपको फंक्शन को 1 1 ऑन 2 चेक कर लेना चाहिए। और 1 1 ऑन 2 चेक करने के लिए हमारे पास डिफरेंट मैनर्स है। जैसे बाई ग्राफिकल बिहेवियर मैंने बताया कि 1 1 के लिए आपको किसी भी फंक्शन के लिए उस डोमेन में बस ये देखना है मुझे कि वो ग्राफ होगा, ग्राफ को सिर्फ और सिर्फ 1 पॉइंट पर इंटरसेक्ट करना चाहिए, कोई भी लाइन जो एक्स एक्सिस के पैरेलल है। अदरवाइज अगर कट कर रहा है कहीं और, मतलब नहीं कट कर रहा है कोई प्रॉब्लम नहीं, बट अगर उस ग्राफ को इंटरसेक्ट कर रहा है तो एटमोस्ट 1 पॉइंट पे, अदरवाइज इंटरसेक्ट नहीं करना चाहिए। और ऑन टू के लिए बस ये देख लेना चाहिए कि उस फंक्शन में उसका जो भी डोमेन दिया उस फंक्शन की, वो डोमेन और कोडोमेन उसका वो बराबर है कि नहीं। तो आपको इन जनरल अगर मैं ग्राफिकल की बात ना करके मैं सीधा अगर मैथमेटिकल फॉर्म की बात करूं तो किसी भी फंक्शन को 1 1 चेक करने के लिए आप 2 डिस्टिंक्ट पॉइंट लीजिए x1 x2, और उसके लिए आप फंक्शन जो भी फंक्शन दिया है उस फंक्शन को डिफाइन कर लीजिए। और यहाँ फर्दर यदि हम सॉल्व करके ये फाइंड कर पा रहे हैं कि x1 बराबर x2 आ रहा है, दैट मीन वो फंक्शन 1 1 हो जाएगा। अगर आप 2 फंक्शन लीजिए, उसको डिफरेंट डिस्टिंक्ट पॉइंट पे उसकी इमेजेस निकालिए, फिर आपने देखा कि यदि उसकी मैं इमेजेस को इक्वल लेके चल रहा हूँ उसके रिस्पेक्ट में वो पॉइंट्स भी आपके इक्वल आ रहे हैं, दैट मीन वो फंक्शन हमारा 1 1 हो जाएगा, अदरवाइज इट इज़ नॉट 1 1। तो 1 1 ऑन 2 को आप ग्राफिकल भी देख सकते हो और मैथमेटिकल भी उसका बिहेवियर चेक कर सकते हो। यदि कोई फंक्शन 1 1 ऑन 2 है दैट मीन वो इन्वर्टिबल है, इसका मतलब उसका इन्वर्स एग्जिस्ट होगा। अगर इन्वर्स एग्जिस्ट होगा फर्दर उसके बाद ही मैं किसी फंक्शन का इन्वर्स फाइंड कर सकता हूँ, अदरवाइज वी कैन नॉट एबल टू फाइंडिंग द इन्वर्स ऑफ द गिवन फंक्शन। ठीक है फ्रेंड्स, आई होप ये टॉपिक आपको पसंद आया होगा।